पिता बनने देना ही नहीं चाहते। इसके पीछे की वजह तो वो नहीं जानती, पर उस दिन डॉक्टर ने पर्दे के पीछे उसका बर्थ कंट्रोलर नहीं निकाला था। वो कभी नहीं निकालते, बस दिखावा करते हैं। ये है उसका प्रूफ। भाई साहब, उसने अपना बर्थ कंट्रोलर चाकू से काटकर अपने हाथों निकाला था। उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसका पति पुलिस वाला है और बिना सबूत के वो उसकी एक नहीं सुनता। उसके घाव देख शेरिफ घबराकर फौरन डॉक्टर को लेने भागे। पूरी ताकत लगा दिए कि कहीं देर ना हो जाए, पर इस सब का कुछ लाभ नहीं हुआ। अब वो कैफेटेरिया में थी। वह सबको चीख चीख कर बता रही थी कि बाहर की आबोहवा बिल्कुल फ्रेश है। नीले आसमान तले पंछी चहचहाते हैं, बाहर हरियाली है। ये डिस्प्ले झूठा है जिसे दिखाकर उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। शेरिफ वहां पहुंचकर उसे लाख समझाने का प्रयत्न किए, लेकिन वो तो कब का फैसला कर चुकी थी। सबके सामने चिल्लाकर बोली कि उसे बाहर जाना है। ये शब्द जुबान पर लाने के बाद शेरिफ चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वही हाल मेयर पुष्पा और डेप्यूटी मॉन्स का भी था। वो चाहते तो थे कि किसी तरह एलिसन को बचाया जाए, पर संविधान के नियमों को बदलना इनके बस की बात नहीं थी। पर एक काम ये जरूर कर सकते थे। एलिसन को बरगलाने वाले को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। शायद उसी के बहकावे में आकर एलिसन ने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी। कोई और इस बुढ़िया के झांसे में न आए, इसलिए उस पर फौरन कार्यवाही की गई। कुछ महीने पहले एलिसन जॉर्ज से भी मिली थी, इसलिए उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वे दोनों कल भी मिले थे, ये बात उसने छिपा लिया। जुडिशल की टीम उसके दुकान को छान मारे, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। लास्ट में एक ही जवाब सामने आया कि शायद एलिसन मां न बनने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने ये कदम उठाया होगा। वैसे भी वो बहुत जज्बाती है, जज्बात में आकर बोल दी होगी। पर अब क्या फायदा, उसकी विदाई का शूट वगैरह बनकर तैयार हो चुका था। आज साइलो में उसकी आखिरी रात थी। शेरिफ रात भर उसी के पास बैठे रहे। यहीं पर एलिसन ने उनको बताया कि चिंता करने की कोई बात नहीं, बाहर जाकर वो नहीं मरेगी। शेरिफ गुस्सा हो गए क्योंकि वे 3 लोग जो साइलो से बाहर जाने की गलती किए थे, उन तीनों की लाश आज भी वैसे ही पड़ी है। यही तो बात है, साइलो के सारे डिस्प्ले झूठे हैं। उन्हें जुडिशल कंट्रोल कर रहा है। वो नहीं चाहते कि हम बाहर जाए। किसके बच्चे होंगे, किसके नहीं होंगे, ये भी उन्हीं की चाल है। कोई रीजन भी तो होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसे जानने का एक ही तरीका है। जो भी साइलो से बाहर जाते हैं, उन्हें सेंसर को सफाई करने का काम दिया जाता है, ताकि वो बाहरी दुनिया को देखकर समझ सके कि बाहर रहने लायक नहीं है। अब तक जितने भी लोग साइलो से बाहर गए हैं, वो यही कहकर जाते हैं कि सेंसर्स की सफाई नहीं करेंगे, पर बाहर की हरियाली देखने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाते और सफाई करने लगते हैं, ताकि किसी तरह साइलो के लोगों को सच्चाई पता चल सके। एलिसन भी यही करने वाली है। बाय चांस वो गलत हुई और बाहर की दुनिया वैसी नहीं हुई जैसा उसने सोचा है, तो वो इसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती मानकर सेंसर की सफाई नहीं करेगी। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो वो साइलो की मिस्ट्री सॉल्व करने के बाद शेरिफ को लेने वापस आएगी। फिर वो हंसी खुशी एक साथ रहेंगे। यही सब समझाते समझाते कब रात ढल गया पता ही नहीं चला। अगली सुबह मेयर पुष्पा और उनके बाकी शागिर्द आगे का कार्यक्रम शुरू किए। एलिसन को बकायदा शूट और ऑक्सीजन पहनाया गया। फिर शेरिफ उसे आगे का नियम बताए कि उसने साइलो के नियम का उल्लंघन किया है, जिसकी कोई माफी नहीं है। हम नहीं जानते कि हम यहाँ क्यों हैं। हम नहीं जानते कि इस साइलो को किसने बनाया। हम नहीं जानते कि बाहर की दुनिया ऐसी क्यों है। हम नहीं जानते कि बाहर जाना कब तक सेफ होगा। हमें बस यही पता है कि हम आज बाहर नहीं जा सकते। साइलो से बाहर कदम रखते ही वो साइलो के कानून से मुक्त हो जाएगी। फिर भी वो हर बार बाहर जाने वाले व्यक्ति से सेंसर्स को क्लीन करने का आग्रह करते ही है, ताकि लोग बाहर की दुनिया को देख समझ सके कि साइलो ही एकमात्र सुरक्षित जगह है। इसके बाद उससे उसके आखिरी शब्द पूछे गए। शेरिफ हॉल्स्टनबेकर, मुझे तुमसे प्यार है, ये कहकर वो रो पड़ी, जिसके बाद उसको साइलो से रुखसत कर दिया गया। इधर एलिसन को देखने के लिए कैफेटेरिया में भीड़ जमा हो चुका था। साइलो का आखिरी दरवाजा खुलते ही वो बाहर निकली। फिर आसमान की तरफ देखने के बाद सेंसर के पास आई और क्लीनिंग करने लगी। शेरिफ चकित रह गए क्योंकि वो बोलकर गई थी कि बाहर हरियाली होगा तो ही वो क्लीनिंग करेगी। भाई साहब, इसका मतलब साइलो के अंदर का डिस्प्ले झूठा है। वे उसी उजाड़ जगह को देख रहे हैं जिसे उन्हें दिखाया जा रहा है। हालांकि थोड़ी दूर जाने के बाद एलिसन गिर पड़ी। उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होते ही वो भी खत्म हो गई। जॉर्ज भी कैफेटेरिया में ही था। हम कहानी में 3 साल पीछे गए थे, जिसमें से 1 साल पूरे हुए। आज से ठीक 1 साल बाद जॉर्ज भी मर गया। उसका शव वेंटिलेशन फैन के ऊपर संदिग्ध हालत में मिला था। वो 120वें माले से खुद कूद कर मरा, ये पुष्टि करके शेरिफ केस क्लोज करने वाले थे। लेकिन डीप डाउन में रहने वाली एक इंजीनियर के चलते उन्हें दोबारा इस केस पर छानबीन करनी पड़ी।
उस इंजीनियर का कहना था कि जॉर्ज का मर्डर हुआ है। अगले दिन शेरिफ और डेप्यूटी मार्न्स पूरे एक दिन का सफर करके डीप डाउन में पहुंचे। ये है डेप्यूटी सितारा, जिनकी पोस्टिंग डीप डाउन में है, मतलब साइलो के सबसे निचले हिस्से में इनकी ड्यूटी है। उस इंजीनियर को वो बखूबी जानते थे। जॉर्ज के बॉडी का निरीक्षण के लिए वो भी आने वाली थी, पर वो नहीं आई, इसलिए ये उसके पास पहुंच गए। भाई साहब, यहाँ पर साइलो को चलाने वाला एक बहुत विशालकाय जनरेटर था, जिसे ठीक करने में वो इंजीनियर लगी थी। उसका नाम था जूलियट निकोलस। उससे मिलने के बाद ऐसा क्या हुआ कि तुम बाहर जाने के लिए मजबूर हो गए? मतलब ये सवाल परजेंट में एक दूसरे से बात करते हुए डेप्यूटी माउंस शेरिफ से पूछ रहे हैं। खैर, वो कुछ बताना तो नहीं चाहते, पर इतना जरूर बताए कि वो बाहर जाकर एलिसन को ढूंढेंगे। हालांकि उसकी लाश तो वही पहाड़ी पर पड़ी है, पर जो वो देखते आ रहे हैं, हो सकता है सच्चाई उससे परे हो। अगली सुबह शेरिफ को देखने के लिए हर माले के कैफेटेरिया में भीड़ जमा हो चुकी थी। डीप डाउन वाले कैफेटेरिया में भी भारी तादाद में लोग आए थे। असल में ये पहली बार था जब किसी को बाहर जाते देखने के लिए हर माले के कैफेटेरिया में भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्योंकि शेरिफ सबके चहेते थे, हर कोई उनका सम्मान करता था। इधर सारी फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद शेरिफ को आखिरी शब्द बोलने को कहा गया। वो सबको परेशान करने के लिए निराश थे, जिसके बाद उन्हें रुखसत कर दिया गया। बाहर निकलते ही उनके होश उड़ गए। एलिसन बिल्कुल सही थी। उसने जैसा बताया था, बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही थी। नीले आसमान तले पंछी चहचहा रहे थे। हालांकि ये दृश्य साइलो के अंदर रहने वालों के लिए बिल्कुल इसके विपरीत था। उन्हें तो सिर्फ बंजर भूमि दिख रहा था। इस खूबसूरत नजारे को देखने के बाद शेरिफ फौरन सेंसर को क्लीन करने गए, इस उम्मीद में कि शायद अंदर वाले इस खूबसूरत नजारे को देख सके। 3 मिनट बाद जब उनके शूट का ऑक्सीजन खत्म हुआ, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। किसी तरह वो अपने हेलमेट को निकाल फेंके, लेकिन इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो भी एलिसन के बॉडी के पास जाकर दम तोड़ दिए, जिसे देख जूलियट चिल्ला पड़ी कि वो 1 नंबर का झूठा था। आखिर वो शेरिफ के बारे में ऐसा क्यों बोलकर गई और वो इतने गुस्से में क्यों है? खैर, मसला चाहे जो भी हो, डेप्यूटी मार्न्स के पास हम उसी लेटर को देखते हैं जिसे साइलो से बाहर जाने से पहले शेरिफ ने लिखा था। इस खत में कुछ ऐसी बातें थीं जिसे डेप्यूटी मार्न्स छुपाना ही बेहतर समझे। वही शेरिफ के ना होने से काफी जगहों पर अराजकता भी फैलनी शुरू हो चुकी थी। यहीं पर हम जुडिशल के एक मेंबर रॉबर्ट सिम्स से रूबरू होते हैं, जिन्हें देखते ही झगड़ा करने वालों की बोलती बंद हो गई। इन्हें शांति बहाल रखने के लिए जितना जल्द हो सके नए शेरिफ को चुनना होगा। तो वही पुष्पा इस बात को लेकर परेशान थी कि जुडिशल किसी अपने बंदे को शेरिफ के लिए न चुन ले। वैसे नियम तो यही कहते हैं कि शेरिफ रिटायर होने के बाद अपना वारिस चुनते हैं, जिन्हें अगला शेरिफ बनाया जाता है। क्या इस बारे में शेरिफ होल्स्टन ने तुमसे कुछ कहा था? डेप्यूटी मार्न्स चुप्पी साध लिए, हालांकि उन्हें शेरिफ का आखिरी लेटर मिला था। उधर जूलियट को जब कहीं पर भी शांति नहीं मिला तो वो रेडियो मैकेनिक मार्था वॉल्कर के शॉप पर चली गई। ये पहली दफा नहीं था जब वो यहाँ अपना गुस्सा शांत करने आई हो। असल में वो जब 13 साल की थी तभी उसके डैड उसे मार्था के पास छोड़ गए थे। मानकर चलो कि मार्था उसके मां समान थी। वो उसके मूड ऑफ के पीछे की वजह पूछी। असल में ये बात जॉर्ज के बारे में था, जिसे मरे हुए अब 3 महीने हो चुके हैं। शेरिफ होल्स्टन ने उससे जॉर्ज के कातिलों को ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए कहा था, पर वो कुछ बताए बिना ही बाहर चला गया। जूलियट ये सब जाने भी देती, अगर जॉर्ज का एक्सीडेंट हुआ होता। वो खुद को मार ही नहीं सकता। जिस रात जॉर्ज मरा उससे पहले वो काफी खुश था। उस दिन वे कूपर का प्रमोशन सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि कूपर जूलियट की जगह लेने वाला था। यहीं पर हमें पता चलता है कि जॉर्ज और जूलियट एक दूसरे से प्यार करते थे। हालांकि ये इल्लीगल था। पहले उन्हें जुडिशल से परमिशन लेनी होगी, फिर मंजूरी मिलने के बाद ही वो साथ रह सकते हैं। अगर पकड़े जाते तो सीधे खान में काम करने के लिए भेज दिया जाता। इसीलिए जॉर्ज बहुत डर डर कर उससे मिलता था। उस दिन जॉर्ज उसे कुछ बताने वाला था, मगर ये बात ऐसी थी कि वो उसे यहाँ नहीं बता सकता था। वे छुट्टी के बाद घर पर मिलने का प्लान बनाए। जूलियट जब ड्यूटी से देर रात घर लौटी तो उसे एक थैला मिला, जिसके अंदर किसी प्रकार का औजार और एक लेटर था, जिसमें लिखा था कि ये औजार जहां हमने पहली बार देखा था वो जगह तुम्हें याद है। मुझे वो मिल गया जिसकी तलाश मैं सालों से कर रहा था। अगली सुबह कैंटीन में लोगों के बीच खुसुर पुसुर चल रही थी। कूपर भी उदास था। उसके जरिए जूलियट को पता चला कि वो कंप्यूटर मैकेनिक पिछली रात 120 माले से कूदकर जान दे दिया। भाई साहब, जूलियट के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। बड़ी मुश्किल से संभलने के बाद वो डेप्यूटी सितारा को इसकी कंप्लेन करने पहुंची कि जॉर्ज की हत्या की गई है। वैसे डेप्यूटी सितारा उसकी बात सुन तो लेते, मगर इसके लिए सबूत चाहिए।
ऊपर से उन्हें जवाब भी देना होगा कि जॉर्ज की हत्या की जांच करवाने वाली लड़की उसकी क्या लगती है। वैसे उन्हें उनके रिलेशन के बारे में पता था। अगर वो जॉर्ज के साथ आधिकारिक तौर पर रिलेशनशिप में होती तो उसके लिए कंप्लेन करना आसान होता। फिर भी वो कंप्लेन करना चाहती है तो ये बात ऊपर तक जाएगी और हो सकता है कि जॉर्ज के साथ उसके रिलेशन वाली बात उजागर हो जाए, जिसके लिए उसे खान में भी डाला जा सकता है। चाहे कुछ भी हो, वो जॉर्ज की दोस्त बनकर कंप्लेन लिखवाई, जिसके बाद ही शेरिफ और डेप्यूटी माउंस पूरे 1 दिन का सफर करके जांच पड़ताल करने नीचे आए थे। ये जूलियट को लेकर उस जगह पहुंचे जहां जॉर्ज की लाश मिली थी। उसके गिरने का निशान वेंटिलेशन फैन की जाली पर साफ दिख रहा था। हालांकि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था जिसने ये घटना होते हुए देखा हो, इसीलिए साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि जॉर्ज के साथ उस रात क्या हुआ था। वैसे आप उसकी क्या लगती है? वो उसकी दोस्त है, सितारा ने बताया तो था। यहीं पर शेरिफ उसके हाथों में जेन्स घड़ी देखकर तारीफ करने से नहीं चुके। मतलब कहीं ना कहीं वो भी मामला समझ रहे थे कि ये लड़की इतनी परेशान क्यों है। वो उससे फिर से जांच पड़ताल करने का वादा किए। जॉर्ज के बॉडी पर मारने पीटने के निशान भी देखे गए। दोनों डेप्यूटी को यहाँ के लोगों से पूछताछ करने के लिए भेज दिया गया। वैसे तुम दोनों कब से रिलेशनशिप में थे? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शेरिफ के इस बात पर वो हैरान रह गई, पर उनके बात विचार करने के लहजे से उसे लगा कि शेरिफ अच्छे हैं। फिर भी वो उन्हें सच्चाई बताने से डर रही थी कि कहीं वो उसकी शिकायत जुडिशल से न कर दे। जब पूरी तरह से तसल्ली हो गई तब जाकर उसने बताया कि मरने से कुछ घंटे पहले जॉर्ज उसके लिए कुछ छोड़ कर गया था। जूलियट इस औजार को पहली बार जहां पर देखी थी, शेरिफ को वहां लेकर गई। काफी अंदर तक जाने के बाद रास्ता खत्म हो गया। सामने एक बोर्ड पर लिखा भी था कि इस बिंदु से आगे न बढ़े, ये संविधान यानी द पैक्ट के नियमों का उल्लंघन है। इस बोर्ड के पीछे एक सुराख बना था। हेडलाइट, लालटेन वगैरह जलाकर अंदर गए। अंदर एक और सुराख था जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी। तकरीबन 20 फीट डीप डाउन जाने के बाद वे उस जगह पर पहुंच गए जहां पर साइलो की खुदाई का काम खत्म हुआ था। वहां का नजारा देख शेरिफ की आंखें चौधिया गईं। भाई साहब, उनके सामने वो विशालकाय मशीन था जिसने साइलो को बनाने के लिए खुदाई किया था। इतना नीचे तक खुदाई करने के बाद इसे ऊपर ले जाने का कोई जुगाड़ नहीं होगा। शायद इसीलिए इस मशीन को यहीं पर छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।